दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। 15 मार्च तक स्वर्ण आयोग एक्ट बनाकर लागू न किया तो 15 से शिमला कूच। चंबा में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में अभियान का आगाज। राज्य स्तरीय नलवाड़ और सुकेत देवता मेले की तैयारियां शुरू। व्यापार मंडल कांगड़ा ने दी एसडीएम अभिषेक वर्मा को विदाई पार्टी। और अब खबरें विस्तार से। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर व देवभूमि स्वर्ण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर को शनिवार को रैहन में श्री श्री सिद्ध बाबा राजा रामजी महाराज के मंदिर में माथा टेका और स्वर्ण समाज के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर रूमित सिंह ने कहा कि सरकार ने स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर प्रदेश के 62 लाख लोगों के साथ धोखा किया है और हम इसे सिरे से नकारते हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 10 दिसंबर को कहा था कि स्वर्ण आयोग को हम कानून के रूप में लागू करेंगे और विधानसभा में पारित कर इसे कानून बनाकर लाया जाएगा, परंतु प्रदेश सरकार ने 16 मार्च के टकराव को टालने के लिए आनन फानन में ये नोटिफिकेशन जारी की, जो कि नाकाफी है और स्वर्ण समाज इसे सिरे से नकारता है। उन्होंने प्रदेश सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर 15 मार्च रात 12 बजे तक स्वर्ण आयोग का एक्ट बनाकर लागू नहीं किया गया तो 16 मार्च को दिसंबर टू शिमला में दोहराया जाएगा। किया, जिसको हम लोग एक अध्यादेश बोल सकते हैं, जिसको हम अधिसूचना बोल सकते हैं। और जैसा कि 10 दिसंबर को इस हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया कि जहां पर स्वर्ण समाज को एक कहा जाता था कि ये कभी एकजुट ना होने वाले लोग हैं, कभी इकट्ठे ना होने वाले लोग हैं, उन्होंने 4 घंटे के अंदर सरकार को घुटने के बल ला दिया। 4 घंटे के अंदर जिन्होंने सरकार को झुका दिया, उससे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? सबसे बड़ी ताकत बन के हम लोग उभरे। भाजपा अपने आप को बोलती सबसे बड़ी ताकत हम, कांग्रेस अपने आप को बोलती सबसे बड़ी ताकत हम। हमने कहा कि सबसे बड़ी ताकत तो ये 62 लाख लोग हैं जिन्होंने तुम दोनों को घुटने के बल ला के दिखा दिया, तो उससे बड़ी ताकत हिमाचल प्रदेश में कौन हो सकती है? सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 10 दिसंबर को वायदा किया, लिखित तौर पे वायदा किया कि हमें 3 महीने का समय दीजिए। 3 महीने के भीतर हम ये जो स्वर्ण आयोग का मुद्दा है, इसको कानून बनाकर हम हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे, सदन में पारित करवा के लागू करेंगे। प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर से मजाक कर दिया। बहुत सारे लोग हमारे खुश भी हैं कि हाँ जी आयोग बन गया, नोटिफिकेशन हो गई, लेकिन जो खुश हो रहे हैं उनको वो फर्क नहीं पता है कि मात्र एक छलावा है खुश करने के लिए। एक बार फिर इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि जो स्वर्ण समाज आज एकत्रित हो रहा है, इनको फिर कैसे पीछे धकेला जाए, इनको कैसे शांत किया जाए, तो एक कागज देख के ये लोग खुश हो जाएंगे। उपायुक्त डीसी राणा ने शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उपायुक्त ने 30 किसानों को फसल बीमा की पॉलिसी दस्तावेज भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गेहूं व जौ की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर थी। योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में 3212 किसानों की गेहूं व जौ की फसल का बीमा किया गया है। इसके अतिरिक्त पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत इफ्को टोक्यो कंपनी में जिला चंबा में 1513 बागवानों की सेब की फसल का बीमा किया गया है। जिन किसानों ने 15 दिसंबर से पहले अपनी फसलों का बीमा करवाने के लिए प्रीमियम भर दिया है, उन सभी किसानों को इस अभियान के अंतर्गत फसल बीमा की पॉलिसी दस्तावेज वितरित किए जाएंगे। 22 मार्च से शुरू होने जा रहे राज्य स्तरीय नलवाड़ और सुकेत देवता मेला की तैयारियों को लेकर नगर परिषद सुंदरनगर ने अंदर खाते कदमताल शुरू कर दी है। वर्तमान में मेले के दौरान साफ सफाई व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए नगर परिषद ने टेंडर कॉल कर दिए हैं और 25 कर्मचारियों के कंधों पर मेले के दौरान शहर में साफ सफाई की व्यवस्था होगी। दूसरी ओर शहर की सड़कों को चकाचक करने के लिए भी नगर परिषद ने लोक निर्माण विभाग की मदद से इन कार्य को अंजाम देने की तैयारी कर ली है। भोजपुर बाजार के अलावा चतरोखड़ी से ऊपर के हिस्से में शहर के अलग अलग जगहों पर भी टायरिंग नए सिरे से होगी। नगर परिषद में 22 मार्च से नलवाड़ मेला शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हमने सफाई व्यवस्था के ऊपर खास ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए हमने टेंडर प्रोसेस शुरू कर दिया है और जिसके तहत हम 25 लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और
रही टायरिंग प्रोसेस की बात, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भोजपुर की मार्केट की सड़क है उसमें हमने टायरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, और चित्रोखड़ी से ऊपर की तरफ जो है वहाँ पे हम टायरिंग प्रोसेस कर रहे हैं। कांगड़ा के एसडीएम अभिषेक वर्मा की काजा बतौर एडीसी नियुक्त होने पर कांगड़ा व्यापार मंडल द्वारा नगर परिषद कार्यालय में विदाई पार्टी आयोजित की गई। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा व समस्त व्यापार मंडल द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। अभिषेक वर्मा ने कहा कि बतौर एसडीएम उनकी कांगड़ा में पहली ज्वाइनिंग थी और माता की नगरी में जिस तरह से कांगड़ा माता का उन्हें आशीर्वाद व लोगों का प्यार मिला उसे वह जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के लोगों के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता बन गया है। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि हमें खुशी है कि आपकी उन्नति हुई, लेकिन इस बात का मलाल भी है कि आप कांगड़ा से जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर मेरी ज़रूरत कभी भी किसी को कहीं पे भी पड़ती है, सबकी तो हम काम करती हैं पूरे पब्लिक का, तो जिनके साथ काम किया है उनके साथ तो एक स्पेशल लगाव जुड़ जाता है। तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे को अप्रोच कर सकते हैं और जो मुझे बन पाएगा, जो पॉसिबल रहेगा, कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा किया जाए। व्यापारी भाइयों को बहुत सहयोग मिला है, किसी व्यापारी को भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। और कोविड काल के में भी इनके समय में कितनी मुश्किल थी, तो उसमें चाहे कोविड का कोई मरीज था, चाहे दूसरे व्यापारी वर्ग था, चाहे किसी टाइप का भी कोई आदमी था, सभी को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी।